नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हमने सर्व समीका 6 जो है उसके ऊपर डिस्कस किया था x प्लस वाई की घात 3, जिसका मान हमको या विस्तारित रूप प्रसारित रूप जिसको अपन कह सकते हैं वो x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3 गुणा एक्स वाई और फिर इन दोनों का योगफल के रूप में प्राप्त हुआ था। अब आज अपन 7वीं सर्व समीका देखेंगे जिसमें कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। जो छठी सर्व समीका है उसमें प्लस की जगह माइनस कर रखा है और इसकी घात 3 है। अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, तो आपको अगर छठी सर्व समीका याद है तो आंख मीच कर आप छठी सर्व समीका के प्रत्येक मान को लिख दीजिए 3xy और गुणा में एक्स वाई, चिन्ह मत लिखिए। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, तो आपको ये याद रखना है कि ये सब माइनस के ही आने हैं। ये लो x प्लस वाई की घात 3 में सभी प्लस के हैं और x माइनस वाई की घात 3 में आपको सभी पद माइनस में मिलेंगे। केवल इस रूप में रूप चेंज करोगे तो फिर मान बदल सकता है, क्योंकि जैसे अपन इसको 3x स्क्वायर वाई इस पद को अगर इनसे गुणा करते हैं तो ये y से जब गुणा होगा तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। केवल इस रूप की बात कर रहा हूं मैं, अपन ने जो ये रूप लिखा है इस रूप में सभी माइनस में है और इस रूप में सभी प्लस में है। प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है, इसलिए आप इस फॉर्म को याद रखें। और विस्तारित रूप और अगर आपको देखना है तो हमने सर्व समीका 2 देखी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट अपने को मिला था a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब इसको आप दोबारा a माइनस बी से गुणा कर दीजिए, a की जगह x और b की जगह y मानते हुए, a की जगह x और b की जगह y। इनका स्थानांतरण हो सकता है, कुछ भी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ये p माइनस क्यू भी हो सकता है, तो p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो आप इसको गुणा करो, b को b से गुणा करेंगे b की घात 3, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस गुणा प्लस माइनस मिलेगा। 2ab को b से गुणा करेंगे तो संख्याओं का गुणा, तो संख्या आ गई 2ab का, इसमें a है ही नहीं तो a का a रह जाएगा, b का b से गुणा b स्क्वायर हो गया। अब माइनस गुणा माइनस देखो समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस होता है। अब b को a से गुणा करो तो a स्क्वायर b, माइनस गुणा प्लस क्या मिलेगा माइनस। अब इस माइनस बी को तो अपन ने इन तीनों पदों से गुणा कर लिया, अब ए का इन तीनों पदों से गुणा करेंगे। गुणनफल में प्रत्येक पद के साथ गुणा होता है, ए का बी से गुणा ए बी स्क्वायर, तो ये देखो आपका ए बी स्क्वायर रहा, ए का बी से गुणा गुणा प्लस प्लस रहेगा। ए का 2ab से गुणा तो 2 तो आएगा ही आएगा, ए से ए का गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा और बी से बी का गुणा करेंगे तो बी इसमें केवल एक ही है तो एक रह जाएगा। प्लस गुणा माइनस क्या रहेगा माइनस, विपरीत चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। एक का ए से गुणा ए की घात 3, ये लीजिए लिख लीजिए। अब इसमें प्लस गुणा प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये ए की घात 3, ये बी की घात 3 को ले लो इधर, बड़ी उच्च घातों को एक तरफ कर लेते हैं। अब ये देखो ए स्क्वायर बी, तो ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर ये दोनों प्लस के हैं, जुड़कर 3 ए बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 ए बी कॉमन आ रहा है। इसको देखो मैं थोड़ा सा पलट के लिख देता हूँ, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, केवल जगह चेंज कर रहा हूँ, 3 ए बी स्क्वायर माइनस का 3 ए स्क्वायर बी। अब लिखो इसको आगे, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, 3 ए बी इन दोनों पदों में है तो ये तो आ जाएगा कॉमन। कॉमन लेते हुए ये भी ध्यान रखना है कि आपने प्लस की संख्या कॉमन ली है या माइनस की, हम प्लस की संख्या कॉमन ले रहे हैं, 3 ए बी प्लस के सारे, ठीक है। इसलिए जो चिन्ह जिसका है वैसा का वैसा, इसमें 3 ए बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी, और इसमें 3 ए बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का ए, ठीक है। अब यही बात मैंने आपको यहां पर समझाई थी कि आप कॉमन क्या ले रहे हैं, प्लस का कॉमन लिए है तो देखो बी माइनस ए बच जाएगा, और माइनस का कॉमन लेंगे, अब देखो माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन वो ले लो। कॉमन लेने का मतलब हो गया कि इनके अंदर माइनस ए का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। अगर माइनस का 3 ए बी कॉमन लेते हैं तो माइनस चिन्ह को आप इसके साथ गुणा कर दो, माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का बी, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ए, तो ये ए माइनस बी में बदल गया। तो यही चीज ध्यान रखने की होती है कि आप कॉमन क्या लेते हैं, प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ।
तो ये a माइनस बी। देखिए अब इसको आप x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और x माइनस वाई के रूप में लिख सकते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा था अभी, जैसे b माइनस ए है अपना, इसमें हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है, ठीक है। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने का मतलब हो गया माइनस का a कॉमन लिया है अपन ने। अब कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या आप कॉमन लेते हैं ना, उसी संख्या का आप उसमें भाग लगाते हैं। तो माइनस एक अगर अपन कॉमन लेते हैं तो b में भी माइनस एक का भाग लगेगा और a में भी माइनस एक का भाग लगेगा, ठीक है। अब भाग लगने का मतलब माइनस का जो चिन्ह है ना वो अंश और हर नहीं देखता है, इसका मतलब ये माइनस का इसके साथ है और बट्टा एक है। तो ये ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का b, और ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस का a। भाग देने का मतलब ये हो गया। अब ये माइनस का एक है तो माइनस का एक को आप ऊपर ले लोगे तो माइनस एक की घात माइनस एक। अब घात कितनी भी रहे उसकी, एक के ऊपर घात कितनी रहेगी उसकी एक ही रहेगा। ये गलत तरीका है वैसे, इसको आप ध्यान मत दें। आप तो ये याद रहे कि बट्टा के नीचे अगर कोई संख्या है a बट्टा माइनस एक तो इसका मतलब वो माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को मान प्राप्त हो गया है। अब इसको अगर थोड़ा सा बदल कर आप लिखते हैं तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 गुणा करके, अगर ये कोष्टक नहीं लिखते लेकिन आप कोष्टक वाला सूत्र ही याद रखना, 3xy से गुणा हो जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई, माइनस गुणा प्लस माइनस 3 का 3 रह गया, x का x से गुणा x स्क्वायर वाई आ गया, फिर माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का 3 से गुणा 3 ही रह जाएगा, x का x रह जाएगा, y का y से गुणा वाई स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा अलग आपको लगेगा अटपटा सा। इस रूप को याद रखने से क्या है कि आपको ये रूप और इन रूप दोनों रूपों में कंपैरिजन की वजह से ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करना, जो x माइनस वाई है उसको पहले x माइनस वाई से गुणा करना, उसके बाद में इसका जो भी गुणनफल यहाँ पर प्राप्त होता है उसको पुनः x माइनस वाई से गुणा करना, तो आपको क्या प्राप्त होता है, और फिर इस रूप में इसको लेकर आने की कोशिश करना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जरूर करना आपको, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो। यदि आपको आगे बढ़ना है, रीट में पास होना है, तो आपको ये अभ्यास करने होंगे, इनको सीखना ही होगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब अपन एक सवाल देख लेते हैं इस पर आधारित, 2a माइनस 3b। देखिए हल करते हैं, 2a माइनस का 3b की पावर 3। ये देखो कौन सी सर्वसमीका पर आधारित है, सातवीं सर्वसमीका। क्या है, x माइनस वाई की घात 3। विस्तारित रूप क्या है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस का 3xy गुणा x माइनस वाई। y में क्या है, ये सब अपने को ऋणात्मक मिलेंगे। x का मान क्या है 2a, y का मान कितना है 3b। तो ये सारे दोनों मान जो है पुट कर दीजिए इसके अंदर, पुटिंग इस सर्वसमीका में। तो अपने को x माइनस वाई की घात 3 का मान क्या मिलेगा, x की जगह 2a, तो 2a की घात 3 माइनस 3b, y का मान कितना है 3b, तो माइनस का 3b की पावर 3। अब यहां पर हम देखो चिन्ह यहां पर पहले से माइनस में है तो माइनस को अपन लेके नहीं चल रहे हैं, माइनस 3b की पावर 3, क्योंकि विस्तारित रूप इसका यही है और y का मान 3b है, न कि माइनस वाई का लिया अपन ने। अगर अपन केवल इसमें माइनस वाई है और यहाँ प्लस रहता तो अपन थोड़ा अंतर करके चलते, लेकिन यहाँ पर केवल वाई का देखा है, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसलिए इन चिन्हों पर अपन ने गौर नहीं किया है। अब आगे देखो 3xy है, माइनस का 3 गुणा x का मान 2a, y का मान 3b, फिर कोष्टक में x माइनस वाई तो 2a माइनस का 3b। अब इसका सरल रूप, 2 की घात 3 1 की घात 3 होता है, 2 की घात 3 1 की घात 3 माइनस का 3 की घात 3 b की घात 3 माइनस का। अब इसको तो देखो थोड़ा सरल कर लेते हैं, 3 दूनी 6 36 18, तो ये मिल गया 18ab, और ये 2a माइनस का 3b। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 की घात 3, 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 3 9 9 3 27, b की घात 3